तो वो जिस दिन हो गया तो समझो आपका 50% काम जो है ना वो खत्म हो गया ये 6-7 दिन में ही। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के बारे में। तो जो बच्चे 10th पास करके आए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है वो अभी आपको अगले 2-4-5 मिनट में पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने इसका सिलेबस लिखा है, ठीक है, क्लास 11th मैथ का। क्यों लिखा है ये आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक बात पूछता हूँ पहले कि ये बताइए कि क्या आप क्रिकेट मैच देखें? क्रिकेट मैच में एक स्कोर बोर्ड होता है और उसका इंपॉर्टेंस कितना होता है ये आपको पता है कि मतलब क्या टारगेट है, कितना अभी तक अगर 50 ओवर का मैच है और 25 ओवर हो चुके हैं, कितना मैंने अचीव किया, वो टीम हमेशा देखती रहती है। एक ओवर के बाद अच्छा इतना स्कोर हो चुका है, इतना बचा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं और वो उसको अचीव करना ये उनको पता है कि ये इतना टारगेट है। तो वही टारगेट उसको आप एनालॉजी आप ये ला सकते हो कि ये आपका वही स्कोर बोर्ड है। ये स्कोर बोर्ड आपको हमेशा अपने टेबल के सामने होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने सिलेबस का नॉलेज नहीं है, जिस तरह एक बैट्समैन को अपने टारगेट का नॉलेज नहीं है कि उसको कितना टारगेट है और कितना अचीव करना है, वो नहीं पता है, तो फिर यूजलेस है उसका बैटिंग वहां पे। तो फिर आपको भी अगर आपका सिलेबस आपको नहीं पता है और आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, समुद्र में कहीं भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं। खास करके जब हम लोग बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कुछ रिडक्शन भी हुए हैं वहां पे 2-3 चैप्टर, तो उसको हटाने के बाद ये 5 मेन जो है चैप्टर्स, ये क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस। तो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हैं जो सीबीएसई ने बताया है कि 23 मार्क्स हैं इसके लिए, 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा कौन सा मार्क होता है इन दोनों में, ये दोनों इंक्लूड होके 30, 20, 53 आउट ऑफ 80, 53 ये 2 चैप्टर ही निकाल ले जाते हैं मार्क्स, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कितने दिन में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं क्या बोला कि आपके टेबल के सामने जो आपका स्टडी टेबल है, कहीं तो आप बैठ के पढ़ते हो ना, तो उसके सामने ये होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए जो सीबीएसई का पर्टिकुलर है वो पीडीएफ आप उसको प्रिंट करो और उसको टंगा दो सामने में, ठीक है। उसको देखो और फिर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड चैप्टर ये है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सब तरह से आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट में क्या है, सेट्स हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ये सब मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं करूंगा, ये आपको भी पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सबके 2 सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, इस तरह से चैप्टर्स हैं। तो किस तरह से पढ़ा जाए आज के टाइम में, क्योंकि मैं उन लोगों को, अभी मेरा टारगेट उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिनको अभी स्कूलिंग अभी बंद है, लोग ट्यूशन से नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि यूट्यूब से देख रहे हैं या कोई प्राइवेट कहीं पे देख रहे हैं। तो मान लो कि आप ऑनलाइन कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी वे ऑफ जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने क्या सोचा आपके लिए कि आप क्या करो, सबसे पहले देखो हर एक इंसान का जो दिमाग होता है वो एक अलग तरीके से चलता है, ठीक है। हो सकता है कि एज अ पर्सन मुझे ये चैप्टर ज़्यादा आसान लगे, हो सकता है आप जो देख रहे हैं ये वीडियो आपको ये चैप्टर ज़्यादा आसान लगे, हो सकता है किसी को ये चैप्टर आसान लगे, हो सकता है ना। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये चैप्टर दुनिया में हर एक इंसान को सबसे ज़्यादा टफ लगेगा या ये चैप्टर दुनिया में हर एक इंसान को सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है हर एक पर्सन टू पर्सन। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर ऑनलाइन हम लोग कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले ये कर लीजिए कि 2 दिन या 3 दिन आप पहले सर्च कीजिए, आप चैनल ढूंढिए, कौन से चैनल पे आपको कौन सा चीज आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए सही। मतलब मैथ के बहुत सारे चैनल्स हैं, आप यही स्ट्रेटजी दूसरे सब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैथ की यहाँ पे पर्टिकुलर बात करता हूँ, जैसे जितने भी मान लीजिए कि 10 चैनल आपने शॉर्ट लिस्ट किए मैथ के, उसमें आप देखिए कि सेट्स एंड फंक्शंस कौन सबसे अच्छा पढ़ा रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कौन अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि जब आप उसका एक लेक्चर उनका देखोगे आप, तो आप कनेक्शन हो जाता है अपने आप, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। जैसे ही आपको बातें समझ में आने लगेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही है मेरे लिए, इनकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ आसानी से। तो आप उनको शॉर्ट लिस्ट करो। तो ये शॉर्ट लिस्ट टाइम आप 2-3 दिन रखो अपने लिए, क्योंकि पढ़ाई का स्टार्ट अभी करना है आपको। तो अब जैसे 1 वीक अभी आप ले लिए ब्रॉड टाइम, 1 वीक आप सिर्फ सर्च पे लगाओ, सर्च पे कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना। हो सकता है कि किसी एक ही चैनल पे आपको हर एक चीज मिल जाए पढ़ने के लिए, ऐसा भी हो सकता है 2 चैनल लगे, हो सकता है 3 चैनल लगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली आप ढूंढ पाते हो। तो आपने एक बार ढूंढ लिया सबको,
ठीक है, कि ये यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली क्या करोगे, ये काम अगर आप अभी नहीं करते हो, ये 6-7 दिन अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे कि रोज जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक उस समय आप सर्च करोगे, अच्छा मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखना है, तो अच्छा हाँ ये चैनल वो चैनल, फिर उसमें आपका 3 घंटे 4 घंटे यूं ही बेकार चले जाएंगे, यूजलेस, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि पढ़ना कहाँ से। तो वो जिस दिन हो गया तो समझो आपका 50% काम जो है ना वो खत्म हो गया ये 6-7 दिन में ही, क्योंकि टारगेट आपके पास है, मटेरियल्स आपके पास आ गए। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को कि जैसे 5 चैप्टर्स हैं मेनली, 20-20 दिन डाल दो सब में, 20 डेज ईच। आप बोलोगे ऐसा क्यों करूं मैं कि ये चैप्टर में तो 40 दिन लगेगा, इसमें 10 दिन ही लगेगा, ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स ऐसे सही बात, आपने जो सोचा वो सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। अब डिवाइड कर दिया 20-20 दिन सबके लिए, 20 डेज 20 डेज 20 डेज 20, कितना हो गया टोटल 100 डेज। ठीक है, 100 डेज हो गए। आप पढ़ना शुरू करो। आपको हो सकता, अभी मैं पहले क्या बोला कि कोई चैप्टर आपको अच्छा लग सकता है पढ़ने में, हो सकता है वो चैप्टर आपका 10 दिन में ही खत्म हो जाए, हो सकता है ना। तो उसके जो 10 दिन बचे वो आप जो आपको टफ लगेगा उसमें इंक्लूड कर लेना। टारगेट है 100 डेज, 100 डेज में हमको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अब क्या करना है, अब जैसे पहले दिन उठाए, ये आपको पता चल गया कि चैनल एक्स है, इस चैनल से मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कंटिन्यूअस 6-7 दिन बैठे, नोट लिए, प्रॉपर बना रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, जो जो उस चैनल पे करवाया जा रहा है, क्वेश्चंस आंसर्स, एनसीईआरटी, आरटी शर्मा, जो भी चीज है आप करते जाइए लगातार 6 दिन 7 दिन। आप देखिएगा कि एक सप्ताह में 20 दिन तो मैं ज्यादा बोल दिया, 6 दिन 7 दिन में ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चन सॉल्विंग। आप करके तो देखिए, अब करके देखिए आपका होगा, मैं बोलता हूं। हाँ, अब ये आप बोलिए कि एक दिन में मैं क्या मैथ ही पढ़ता रहूं, ऐसा भी नहीं है। आप जैसे 4 घंटे पढ़ो एक दिन में, मैथ पढ़ो एक दिन में 4 घंटे, 3 घंटे पढ़ो, 3-3 घंटे अगर आप पढ़ते हो, जैसे आप पीसीएम मान लो आप लिए हुए हो, 3-3-3 ऐसे तो कर सकते हो। तो 3 आवर्स अगर आप डेली पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो 3 आवर्स में तो मुझे लगता है कि अगर 7 दिन आप पढ़ोगे तो 21 आवर्स पढ़ लोगे। 21 आवर्स काफी है, नहीं तो 40 आवर्स। आपने तो अपने लिए 40 आवर्स लिए ना, मतलब 20 डेज लिए, लोकेट किए। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने से आपको फायदा ये होगा कि रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, तो ये जैसे आपने पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाया उसको पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाया उसको पढ़ लिया, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, इस तरह से चंक में डिवाइड करके। चंक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप जब ऐसे पढ़ते जाओगे 2-2 घंटा डेली पढ़ना है, 2 महीने तक एक ही चैप्टर पढ़ते जाना है, ऐसा करने से ऑनलाइन में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा और कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप कंटिन्यू एक चंक बनाओ, ये जैसे कि नेक्स्ट 15 डेज मुझे ये करना है, तो इसके लिए आप प्रॉपर पेन एंड पेपर लिए, नोटबुक लिए, नोट्स बनाते चले गए और फिर इस चैप्टर को खत्म कर दिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाया, फिर उसको पढ़ा, फिर उसको पढ़ा। इस तरह से आप जब करोगे तो आप देखोगे कि 100 डेज से पहले ही ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर नोट होगा और वो नोट आप हमेशा रिवाइज कर सकते हो जब चाहो तब। फिर आप दूसरा बुक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, फिर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिक जो है आपका बोर्ड लेवल का वो कवरेज आपका 100 डेज में हो जाएगा। और ये 100 डेज सिर्फ मैथ के लिए नहीं है, ये 100 डेज में आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ, तीनों चीज हो जाएगा आपका ये बारी बारी, अगर आप डेली 8 से 10 घंटे डिवोट कर रहे हो पढ़ाई के लिए। तो अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको अगर आगे कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है तो कैलकुलस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सेट्स एंड फंक्शंस ये तो मतलब कंपलसरी चीज है कि सबको आना ही है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक, मतलब सब कुछ है। मैं फिर क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, मैंने जो बोला कि आपने जो अपने टेबल के सामने जो आप उसको चिपका के रखोगे तो उसका काम क्या है कि जैसे ही आपने सेट्स पढ़ा तो उस पर आपने टिक लगा दिया कि सेट्स के बारे में मैंने पढ़ लिया, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा। और हाँ, उसमें आपके नीचे में सब कंपोनेंट्स भी होते हैं कि इसके अंदर ये था, ये था, ये था, ये था। तो वो जितना चीज आप डेली जैसे 3 चीज पढ़े इसके अंदर, उस तीनों को टिक मारो। टिक मारने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने इतना चीज कर लिया, अच्छा मजा आ रहा है फिर तो पढ़ने में, तो वो जो फीलिंग है, वो जो बूस्ट है, आपको बहुत कम देगा आगे नेक्स्ट और कंप्लीशन में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये काफी है आपके लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो 100 डेज का प्लान बनाओ, बैठो, अभी 5-6 दिन पहले चैनल ढूंढो कहाँ से पढ़ना है और इस चंक वाइज स्टडी को कीजिए आप लोग, और फिर
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।